और लूडो में हमारे जीतने के चांसेस कितने हैं, इसको प्रोबेबिलिटी कहेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 13.1 के इससे पूछा गया है अर्शद रोज और डाइस विद साइज लेबल्ड LMNOPU। उन्होंने कहा है कि अर्शद ने डाइस को रोल किया जिसकी साइड्स थी वो ऐसे लेबल्ड हुई हुई थी जैसे 1 2 3 4 5 6 होता है, वैसे इधर इंग्लिश अल्फाबेट्स दिए गए हैं LMNOPU। उनसे उन्होंने हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट। हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हमारे पास अगर डाइस गिरे और उसके ऊपर कॉन्सोनेंट आए। कॉन्सोनेंट वो अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, वॉवल्स के अलावा जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास इतने कॉन्सोनेंट्स हैं कौन से। हमारे पास जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो है ए भी नहीं है, इसमें ई भी नहीं है, आई भी नहीं है, ओ है और यू है। इन दोनों को मतलब कि हम कट करते हैं तो पीछे हमारे पास एल एम एन पी बचेगा। हमारे पास जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला है वो पी ऑफ ए है इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। पी ऑफ ए जो है वो हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी उस चीज़ को सॉल्व होने के जीतने के चांसेस कितने हैं। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब कि हमारे कॉन्सोनेंट हमसे क्वेश्चन में पूछा है तो ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम है। और नंबर ऑफ एस जो होता है वो हमारे पास होते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब कि हमारे पास ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है। क्वेश्चन में हमें पूरी वैल्यू दी गई है। अब अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले तो हमने लिखने हैं सैंपल। हमारे पास पहले हम सैंपल लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे ए, मतलब कि कॉन्सोनेंट कितने हैं हम हाथ में नंबर निकालेंगे। सैंपल हमारे पास है, क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं पॉसिबल आउटकम्स LMNOPU। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ एस बनेंगे, नंबर ऑफ एस का मतलब होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स का मतलब होता है कि हमारे पास एक सैंपल्स में नंबर कितने हैं। हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ एस जो बनेगा वो 6 बनेगा। और जो हमारे पास नंबर ऑफ ए है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट ही मैंने बताया था, वॉवल्स के अलावा जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट हमारे पास थे एल एम एन और पी। अब नंबर ऑफ ए जो हमारे पास बनेंगे, इस जैसे हमने नंबर ऑफ एस निकाला कि हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं, वैसे ही नंबर ऑफ ए भी निकालेंगे कि हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट्स बने थे टोटल। हमारे पास जो टोटल कॉन्सोनेंट्स बने थे वो एल एम एन और पी, मतलब के 4 बने हैं 1 2 3 4। हमारे पास अब टोटल एन ऑफ ए भी आ गया और एन ऑफ एस भी आ गया, मतलब कि हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब हमने इनमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। फार्मूला हमारे पास है पी ऑफ ए, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, एन ऑफ ए फेवरेबल आउटकम और एन ऑफ एस पॉसिबल आउटकम। हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एन ऑफ ए हमारे पास 4 है और एन ऑफ एस हमारे पास 6 है। अब हमारे पास इसकी कटिंग हो रही है। कटिंग हम 2 के टेबल पे करेंगे, 2 2 का 4 होता है, 2 3 का 6 होता है। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारे पास होगी 2/3, मतलब कि हमारे पास जो कॉन्सोनेंट जब डाइस गिरना था और कॉन्सोनेंट आने के जो चांसेस थे वो 2/3 थे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया कि शादी थ्रो अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। फेयर इसका मतलब होता है कि दो डाइस उसने फेंके हैं और व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आगे हमें पार्ट्स दिए हुए इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स है। पहले पार्ट में हमसे पूछा गया सम ऑफ डॉट इज एट लीस्ट 4। पहले बात तो ये है कि जब हमसे पूछा जाए ना फेयर डाइस 2 डाइस मतलब के, तो पहले हमने ये टेबल बनाना है। ये फर्स्ट डाइस है और ये सेकंड डाइस है। हमने फर्स्ट डाइस का 1 लिया, सेकंड डाइस का 1 लिया, फिर फर्स्ट डाइस का 1 लिया, फिर सेकंड डाइस का 2 लिया। इसी तरह हमने करके सारे नंबर बनाए तो हमारे पास टोटल 36 सैंपल बने, मतलब ये जो पूरे टेबल के नंबर्स है हमारे पास ये 36 है। अब हम सारे टेबल बना लिए, हमारे पास पूरे सारे पार्ट्स में ये टेबल चलेगा, ये सैंपल होता है। नंबर ऑफ सैंपल जो हमारे पास फार्मूला था वो था पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस।
नंबर ऑफ सैम्पल्स मतलब कि सैंपल हमारे पास ये टोटल ये टेबल है पूरा 30 ये सारे, और नंबर सैंपल मतलब कि जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि ये सारे नंबर्स कितने हैं, ये हमारे पास सैंपल्स होते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स है 36। हम इन सारों को गिने तो हमारे पास 36 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स 36 बने। अब हमारे पास जो ए दिया गया हमारे पास क्वेश्चन में वो दिया हुआ सम ऑफ डॉट इज एटलीस्ट 4, मतलब कि दो इन दोनों डॉट्स को प्लस करने से हमारे पास एटलीस्ट 4 मतलब कि 4 आना चाहिए या 4 से ज़्यादा आना चाहिए, 4 से कम वैल्यू नहीं आनी चाहिए। 4 हमारे पास 1 और 3 4 आ गया। 1 और 1 2 होता है, मतलब कि 4 भी नहीं आ रहा 4 से ज़्यादा भी नहीं आ रहा। 1 और 2 3 होता है, 4 भी नहीं आ रहा 4 से ज़्यादा भी नहीं। 1 और 3 4 आ रहा है, तो हम एन ऑफ ए में लिख लेंगे 1 और 3। 1 और 4 भी आएगा क्योंकि 1 और प्लस 4 5 होता है 4 से ज़्यादा। 1 और 5 ये भी 4 से ज़्यादा है। 1 और 6 इसी तरह जो हमारे पास ये पूरी टेबल है ना, ये सारा मतलब कि सिर्फ 1 और 1 1 और 2 और 2 और 1 इन 3 नंबरों को छोड़ के और सारे हमारे पास जो आ रहे हैं ये हमारे पास ए आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे इन सारों को प्लस करने से या तो 4 बनता है या तो 4 से ज़्यादा बनता है। अब इन 3 नंबर हमने इसलिए छोड़े क्योंकि 2 और 1 को प्लस करें तो 3 बनता है, मतलब कि 4 से कम। 1 और 1 को प्लस करें तो 2 बनता है 4 से कम, और 1 प्लस 2 करें तो ये भी 4 से कम बनता है 3 बनता है। हम इन सारों को नंबर ऑफ ए में लिख लेंगे 1 प्लस 1 और 6 2 और 2 2 और 3 2 और 4 5 2 और 6 3 और 1 3 और 2 3 3 और 4 3 और 5 3 और 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और ये 6 6। यहाँ पे सारे डबल लिख लिए। ये हमारे पास सारे हो गए फेवरेबल आउटकम्स। अब हमने ये सिर्फ 3 छोड़े थे, 3 36 में से अगर हम 3 निकाल दें तो ये हमारे पास टोटल 33 बनेंगे, मतलब कि नंबर ऑफ ए जो हमारे पास बनेंगे ये 33 होंगे। हम नंबर ऑफ ए लिखेंगे 33। हमारे फार्मूले के नंबर्स कंप्लीट हो गए, मतलब जो हमें वैल्यूज चाहिए थी वो हमारे पास कंप्लीट हो गई। एन ऑफ ए भी निकल आया, एन ऑफ एस भी आ गया। अब हम फार्मूला पुट करेंगे पी ऑफ ए, हमारे पास एन ऑफ ए 33 है और एन ऑफ एस 36 है। अब अगर हम इसकी 3 के टेबल पे कटिंग करें तो ये सीधे से बनता है 3 के टेबल पे 11 पे 33 और 3 के टेबल पे 12 पे 36। 3 1 the 3 3 1 the 3 और 3 2 the 6 3 1 the 3 और ये P of A तो 11 और 12, मतलब कि जो हमारे पास चांसेस थे सम ऑफ डॉट इज एटलीस्ट मतलब 4 या 4 के ज़्यादा आने के जो चांसेस थे वो हमारे पास 11 और 12 है। ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह हम आगे करते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमसे पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट इज बिटवीन 5 to 10, मतलब कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अगर हम दोनों डॉट्स को मल्टीप्लाई करें तो ये 5 या 10 के दरमियान आना चाहिए, ना 5 आना चाहिए
ना 5 से कम आना चाहिए, ना 10 आना चाहिए, ना 10 से कम आना ज़्यादा आना चाहिए, 5 और 10 के दरमियान में। 7 हम यूँ का यूँ लिख लेंगे 36 और ए हम खुद निकालेंगे अभी। 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2 1 3 ज़ा 3 1 4 ज़ा 4 1 5 ज़ा 5 5 भी नहीं लिखना हमने क्योंकि ये भी 5 नहीं आना चाहिए, 5 और 10 के दरमियान में आना चाहिए। 1 और 6 ज़ा 6 ये आएगा क्योंकि ये 5 और 10 के दरमियान में आ रहा है। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 ये आएगा, ये भी 5 और 10 के दरमियान है। 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10, अब ये भी नहीं आ सकता क्योंकि ये भी 10 है, दरमियान में नहीं आ रहा। 2 6 ज़ा 12 ये तो हो ही ज़्यादा गया। 3 1 ज़ा 3 ये भी नहीं आएगा। 3 2 ज़ा 6 आएगा क्योंकि ये भी उसके दरमियान में आ रहा है। 3 3 ज़ा 9 भी आएगा, ये भी दरमियान में आ रहा है। 3 4 ज़ा 12 3 5 ज़ा 15 3 6 ज़ा 18 या उससे ज़्यादा हो रहे हैं। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आएगा। 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 होता है। 4 3 ज़ा 12 ये भी 10 से ज़्यादा हो गया, मतलब आगे भी वैल्यूज इसी तरह आएंगी। 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 20 4 6 ज़ा 24 5 1 ज़ा 5 ये 5 के दरमियान में नहीं आया, 5 10 के तो ये भी नहीं आएगा। 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20 5 5 ज़ा 25 5 6 ज़ा 13 में से भी कोई भी नहीं आएगा। 6 1 ज़ा 6 आएगा क्योंकि ये आता है दरमियान में, तो हम लिख लेंगे 6 और 1। 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18 6 4 ज़ा 24 6 5 ज़ा 30 6 6 ज़ा 36, मतलब कि ये भी नहीं आता। हमारे पास जो टोटल फेवरेबल आउटकम बने हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 बने हैं, मतलब कि n ऑफ a इज इक्वल टू 7। फार्मूला हमारे पास था p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। हमारे फार्मूले की वैल्यूज कंप्लीट हो गई, हमारे पास a भी है और s भी है। a हमारे पास 7 है और s हमारे पास 36 है। इसकी किसी टेबल पे कटिंग नहीं होती, ये हमारे पास क्योंकि वैल्यू है कि हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास चांसेस आ गए। अब हमारे आगे करना है पार्ट 3। पार्ट 3 में उन्होंने हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज इक्वल टू 4। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, मतलब कि हम अगर दोनों डॉट्स को माइनस करें तो वो 4 के इक्वल होना चाहिए, ना 4 से ज़्यादा ना 4 से कम, 4 के इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास इधर हम देखेंगे 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 ये भी 0 1 माइनस 2 1 आएगा। 3 माइनस 1 2 4 माइनस 1 3 5 माइनस 1 ये आएगा। नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास 36 है और ए हमारे पास 5 में से 1 या 4 आता है ना, तो हमारे पास ये आएगा। 6 माइनस 1 ये 5 आता है, ये 4 के इक्वल नहीं आता है, ये 4 से ज़्यादा भी हो रहा है 4 से कम भी हो रहा है, क्योंकि हम नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल तो नहीं आ रहा ना। और ये 2 माइनस 1 ये भी 1 आता है। 2 माइनस 2 0 3 माइनस 2 1 4 माइनस 2 2 5 माइनस 2 3 6 माइनस 2 लेंगे हम, क्योंकि ये 6 माइनस 2 4 होता है, ये 4 की इक्वल है। अब 3 माइनस 1 0 3 माइनस 2 1 3 माइनस 3 0 3 4 माइनस 3 1 5 माइनस 3 2 6 माइनस 3 3, इनमें से भी कोई नहीं आएगा। 4 माइनस 1 3 4 माइनस 2 2 4 माइनस 3 1 4 माइनस 4 0 4 माइनस 5 1 और 6 माइनस 4 0, इनमें से भी कोई नहीं आएगा। 5 माइनस 1 4 ये आएगा क्योंकि ये 4 के इक्वल आ रहा है। 5 माइनस 2 3 5 माइनस 3 1 2 5 माइनस 4 1 5 माइनस 5 0 और 6 माइनस 5 1, ये आगे भी कोई नहीं आएगा। 6 माइनस 1 5 होता है, ये भी 4 के इक्वल नहीं है। 6 माइनस 2 ये आएगा क्योंकि ये 4 के इक्वल है। 6 माइनस 3 ये 3
6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1 और 6 माइनस 6 0। आगे कोई भी वैल्यू हमारे पास 4 के इक्वल नहीं आ रही। और जो हमारे पास नंबर ऑफ ए बनेंगे 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 बन रहे हैं। फार्मूला है हमारे पास P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A और N ऑफ S। हमारे पास सैंपल भी है और फेवरेबल आउटकम भी है, तो हमारे पास वैल्यू हम पुट करेंगे 4 ओवर 36। कटिंग होती है इनकी उसके 4 के टेबल में 4 1 4 और 9 36। तो हमारे पास जो चांसेस निकलेंगे वो है 1 ओवर 9। नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 में उन्होंने हमें बताया है नंबर एटलीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट टाइप से, नंबर एटलीस्ट 4 ऑन द सेकंड टाइप। मतलब कि हमारे पास फर्स्ट टाइप से 5 होना चाहिए और सेकंड टाइप से 4 होना चाहिए। इनसे ज़्यादा भी हो सकता है, 5 से ज़्यादा और 4 से ज़्यादा, इनसे कम नहीं होना चाहिए। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल, हम लिखेंगे 36। नंबर ऑफ ए जो हमारे पास है वो अब 5 फर्स्ट टाइप पे और 4 सेकंड टाइप पे। 1 1 ये दोनों उससे कम है, 1 और 2 भी कम है, 1 और 3 भी, इधर 1 और 4 आ रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइप से हमारे पास 5 नहीं है, सेकंड टाइप से 4 है। 1 और 5 ये भी नहीं और 1 और 6 ये भी नहीं। 2 1 2 2 हमारे पास पहले तो हम फर्स्ट टाइप से ही देख लेते हैं, क्योंकि इधर तो फर्स्ट टाइप पे 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, इधर 3 3 3 3, ये भी 4 4 4 4। हमारे पास फर्स्ट टाइप से 5 या 5 से ज़्यादा आना चाहिए, तो ये देखिए 5 आ रहा है फर्स्ट टाइप से हमारे पास, लेकिन सेकंड टाइप से हमारे पास 4 नहीं आ रहा। इधर भी फर्स्ट टाइप से 5 आ रहा है, लेकिन सेकंड टाइप से 4 नहीं आ रहा है। इधर भी फर्स्ट टाइप से 5 आ रहा है, लेकिन सेकंड टाइप से 4 नहीं आ रहा। इधर आ रहा है हमारे पास फर्स्ट टाइप से 5 भी और सेकंड टाइप से 4 भी। तो अब हम लिखेंगे A। अब हमने एटलीस्ट का मतलब होता है या उसके इक्वल या उससे ज़्यादा, मतलब कि 5 और 5, इससे अब ये ज़्यादा भी आ सकता है। तो ये अब हमारे पास ये जो सेकंड टाइप का नंबर है ये 4 से ज़्यादा है, तो हम इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे क्योंकि ये भी 4 से ज़्यादा है, 4 से कम नहीं है। अब हम इन्हें देखेंगे, ये 5 से तो ज़्यादा है फर्स्ट टाइप पे, लेकिन सेकंड टाइप पे 4 से कम है। ये इसमें भी ऐसी है 5 से ज़्यादा है 4 से कम है, इसमें भी ऐसी है 5 से ज़्यादा है 4 से कम है। इसलिए हमारे पास है 5 से ज़्यादा है फर्स्ट टाइप और इधर 4 के इक्वल है, ये भी हम लिखेंगे। अब इसमें भी हमारे पास ऐसे ही है 5 से ज़्यादा है और सेकंड टाइप से 4 से भी ज़्यादा है, और इधर भी ऐसी है दोनों टाइप्स पे 5 और 4 से ज़्यादा है, तो हमारे पास आएगा 6 6। अब हमारे पास जो ये फेवरेबल आउटकम है, इनके नंबर्स हम गिने तो हमारे पास बनते हैं 6 बनेंगे, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 ही बनते हैं। फार्मूला हम लगाएंगे P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A N ऑफ S। हमारे पास N ऑफ A भी निकल आया और N ऑफ S भी निकल आया। अब हम लिखेंगे इज इक्वल टू A जो हमारे पास था N ऑफ A वो 6 था और N ऑफ S 36 है। इनकी कटिंग होगी 6 1 6 और 6 6 36। जो हमारे पास चांसेस आएंगे, प्रोबेबिलिटी आएगी, वो हमारे पास 1 ओवर 6 है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 ओवर 6 है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ क्लास 1।